पाकिस्तान और श्रीलंका के दूसरे मैच में क्या कमाल के वाकयात हुए हैं। सबसे पहला वाकया तो ये हुआ है कि बाबर आजम ने बना दी है सेंचुरी। उसी के साथ श्रीलंका की इतनी बकवास फील्डिंग, इतनी कोई घटिया फील्डिंग थी कि ऐसा लग रहा था कि क्लब लेवल के बॉलर हैं और क्लब लेवल की क्रिकेट चल रही है। दूसरी साइड पे बात करते हैं फ़खर जमान के बारे में। उसके बारे में भी बात करेंगे, जिसका पहले 20 स्कोर के ऊपर कैच छूटा, उसके बाद 28 स्कोर के ऊपर फिर से भाईजान का कैच छूट गया, लेकिन फिर भी भाईजान का 50 100 नहीं हुआ, 50 हुआ 100 नहीं हुआ। उसके बाद बात करते हैं हम रिजवाना के बारे में। सबके बारे में आज बात करने वाले हैं डिटेल से। सबसे पहले बात कर लेते हैं हारिस रऊफ टेपिया के बारे में कि भाई सब तू साबित क्या करना चाहता है। तो सबसे पहले हमें ये बता दे, जो बॉलर विकेटें लेता है उसका एक प्रेशर होता है कि भाई साहब मैंने विकेटें ली हैं, अब मैं तो रन्स देने वाला नहीं हूँ। इब्रार ने विकेटें ली, 3 विकेटें ली, उसने तकरीबन 35 40 स्कोर दिए हैं 10 ओवर के अंदर। लेकिन भाई साहब तेरा क्या सीन है यार, पिछले मैच में तूने क्या किया, पिछले मैच में तूने 60 स्कोर दे दिया, आज फिर तूने 3 विकेटें ली। तो भाई साहब हमें लगा कि भाई स्कोर भी बचाएगा, प्रेशर डालेगा, क्योंकि एक विकेट लेता है तो बॉलर तो सर पे चढ़ जाता है कि भाई अब मैं किसी को नहीं खेलने दूंगा। लेकिन भाई साहब ने आज 60 स्कोर नहीं दिया, आज भाई साहब ने 70 स्कोर दे दिया कि भाई मैंने एवरेज नहीं टूटने देनी, विकेटें लूंगा सब कुछ करूंगा लेकिन एवरेज मेरी वही रहनी है। विकेटें चाहे मैं 5 7 ले लूंगा लेकिन स्कोर मैंने 60 70 से कम नहीं खाना। अभी पिछले मैच में 60 खाया, अभी आज के मैच में 70 खाया, अभी जो कल परसों मैच होने वाला है उसमें भाई साहब 80 तो आराम से खा लेगा, लेकिन स्कोर कम नहीं खाना। विकेटें चाहे ले लेनी है, स्कोर उतना ही खाना है। उसी के साथ बात कर लेते हैं फौजी के बारे में। देखो भाई साहब फौजी की जो फॉर्म है ना वो तकरीबन 2023 से वापस नहीं आ रही थी। न्यूजीलैंड के खिलाफ इसने खेला था, अच्छा खेला था, 100 बनाया था, लेकिन उसके बाद से भाईजान बुझे बुझे से नजर आ रहे थे। लेकिन आज के मैच में भाई साहब को पिच बड़ी फ्लैट मिल गई थी, सब कुछ ठीक था, बल्ले पे सही बॉल आ रही थी। सबसे पहले भाई साहब ने ये गलती कर दी, पावर हिटिंग करनी स्टार्ट कर दी, जो कि इसका काम है, करनी भी चाहिए। ठीक है, 20 स्कोर के ऊपर भाईजान ने छक्का मारने की कोशिश की, स्पिनर को खड़ी होगी बॉल, ये तो उनकी मेहरबानी, उन्होंने कैच छोड़ दिया, ठीक है, हो गया। उसके बाद भाईजान ने फिर 28 स्कोर के ऊपर फिर से छक्का मारने की कोशिश की, फिर से बॉल खड़ी हो गई, फिर से भाई साहब का कैच उन्होंने हाथों से छोड़ दिया। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये ऐसा लग रहा था कि क्लब लेवल की क्रिकेट चल रही है और ये जो श्रीलंका की टीम है वो भी क्लब लेवल की लग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे श्रीलंका की टीम भी आ चाहती है कि फ़खर जमान का कमबैक हो जाए, इसका 50 हो जाए। खैर फ़खर जमान ने 50 कर लिया। उसके बाद फ़खर जमान फिर से छक्का मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो जो है ना बॉल जो है छक्का वो रुक जाता है, लेकिन ऐसा लगता था कि कैच होने वाला है, कैच बड़ी मुश्किल से बचता है। उसके बाद भाई साहब एक छक्का लगाता है, उसके बाद फिर से कैच निकलता है और फिर से वो कैच छोड़ देते हैं भाई साहब का। उसके बाद फिर से भाई साहब छक्का लगाने की कोशिश करता है और फिर से कैच हो जाता है। पांचवी बार इस बंदे का कैच होता है, लेकिन इसका 100 नहीं होता भाई साहब। ऐसा लग रहा था जैसे इसको पता ही नहीं है कि किस साइड पे खेलना है। 30 30 35 35 बॉल के बाद भी एक बाउंड्री लगती थी चौका, 40 40 बॉल के बाद एक बाउंड्री लगती थी, और हमारा पावर हिटर खड़ा है, कोशिश कर रहा था, हर ओवर में 3 4 बार ये बंदा चौका छक्का मारने की कोशिश कर रहा था, लेकिन लग नहीं रहा था। ठीक है, तो इस भाई साहब को यही कहना है कि भाई थोड़ा सा सुकून से खेल ले, अगर तूने एक छक्का मार लिया है तो थोड़ा सब्र कर ले। बाबर आजम भी इसको यही बोल रहा था कि भाई तूने अगर छक्का मार लिया सब्र कर ले, 80 तेरा हो चुका है, 20 स्कोर रहता है, सेंचुरी कर आराम से। लेकिन भाई साहब ने नहीं सुनी, भाई साहब आउट होके चले गए हैं। अब बात कर लेते हैं बॉब्जी द किंग के बारे में। भाई साहब लिटरली मैं बता रहा हूँ कि इस बंदे ने जब 50 किया है ना, मैं बहुत ज़्यादा खुश हुआ हूँ कि यार चलो इस बंदे का 50 तो हो गया, थोड़ा सा तो प्रेशर रिलीज हो गया इससे। लेकिन जब इसने 70 किया है तब तक मैं रिलैक्स था कि यार चलो सही है, 70 हो गया। जब इस बंदे ने 80 किया है तब से मैं यकीन करो लेटा हुआ था, लेकिन मैं बैठ गया हूँ कि यार अब तो इस बंदे का 100 देखना पड़ेगा। एक एक स्कोर मैंने देखा और दुआ कर रहा था कि भाई इसका अब 100 हो जाए, क्योंकि 70 था ठीक है, लेकिन 80 हो गया तो अब 20 को रहते हैं, अब इस बंदे का 100 होना बनता है। बाबर आजम की आज की इनिंग की बात करें तो बाबर आजम ने बहुत कमाल की इनिंग खेली है। इसको बोलते हैं ना कि भाई प्लेयर, इसी को प्लेयर बोलते हैं कि भाई जब मैंने कम बैक करना है, मैंने 50 पे गुजारा करना ही नहीं है, मैंने डायरेक्ट 100 स्कोर करना। और बाबर आजम ने जब 100 किया है ना, ओए होए होए, बाबर आजम ज़मीन पे बैठ गया है ऐसे हाथ नीचे लगा के, जैसे उसने पता नहीं क्या अचीव कर लिया। यही बाबर आजम होता था, आम सी बात थी इसके लिए 100 बनाना, 50 बनाना। लेकिन भाई साहब ये बहुत अच्छी बात होगी कि इसने 100 बना लिया है, क्योंकि अब बाबर आजम ने भी हौसला छोड़ दिया था। सब अवाम इसको सपोर्ट कर रही थी, लेकिन उसके बावजूद रन्स नहीं आ रहे थे। हम देखते थे कि बाबर आजम आउट होने के बाद रो रहा होता था, ड्रेसिंग रूम के अंदर गुस्सा कर रहा होता था, ऐसे फेंक रहा होता था चीज़ों को, मतलब कि इसका कम करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। उसी के साथ मोहम्मद रिजवान ने बहुत अच्छी बैटिंग की, 50 स्कोर उसने कंप्लीट किए, वो भी बहुत अच्छी बैटिंग थी। लेकिन जो निकल कर छक्का मारा है ना, वो तो क्या ही कमाल का छक्का था। मतलब कि भाई साहब ये जोड़ी मिली है बाबर और रिजवान की, और इन्होंने जब भी मिली है ना, इन्होंने कमाल की बैटिंग की और वन साइडेडली जितवा के वापस चले गए हैं। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं हमारा जो दूसरा प्रीमियम फास्ट बॉलर है नसीम शाह। भाई साहब क्या कर रहा है तू, इनको हंसा रंगा पेल रहा है। वो बॉलर है, पिछले मैच में उसने 50 बनाया, इस मैच में भी वो 40 तकरीबन बना के गया। एंड वाले ओवर में नसीम शाह को, जो हमारा प्रीमियम फास्ट
फास्ट बॉलर है, उसको उसने 18 स्कोर मार दिया है। भाई साहब क्या कर रहे हो यार, लेकिन चवलें तो मारनी होती है ना। फिर 18 स्कोर खा गए हो भाईजान एंड वाले ओवर में, फुल टॉसे दे रहे हो, ये कर रहे हो वो कर रहे हो, भाई साहब क्या कर रहे हो। खैर ये जो हमारे प्रीमियम फास्ट बॉलरों की चवलें हैं वो तो इस मैच में ख़त्म हो गई हैं, क्योंकि कवर हो गई हैं, क्योंकि बाबर और रिजवान और फ़खरू ने काफ़ी अच्छा, बहुत अच्छा खेला है। ठीक है, हमने सीरीज़ जीत ली है, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि हमने वन साइडेडली सीरीज़ जीत ली है। पहले 2 मैच ही हमने जीत लिए हैं। एक बार फिर से बाबर आजम को कॉन्ग्रेचुलेशन भाई साहब, बहुत कमाल का खेला है। बाकी आप सबका इस बारे में क्या कहना है कॉमेंट्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। सब अपना ख्याल रखें, तब तक के लिए बाय।